अंतिम संकल्प। युद्ध के 17वें दिन कर्ण को मालूम था कि अब यह उसका अंतिम दिन हो सकता है। अर्जुन से युद्ध करने से ठीक पहले उन्होंने अपनी माता कुंती को दिया हुआ वचन याद किया कि वो अर्जुन के अलावा किसी भी पांडव को नहीं मारेंगे। परंतु इस वचन से एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। कर्ण का सबसे छोटा और सबसे प्रिय पुत्र वृषकेतु युद्ध में अपने पिता के साथ आया था। वह केवल 15 वर्ष का था, लेकिन युद्ध कौशल में अद्भुत। 2. कृष्ण की नीति और वृषकेतु। भगवान कृष्ण को ये ज्ञात था कि यदि कर्ण को अर्जुन से पूरी शक्ति से लड़ना है तो उनके मन से मोह और मोह से उत्पन्न होने वाली कमजोरी को निकालना होगा। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले वृषकेतु, जो कि कर्ण का रथ चला रहा था, जोश में आकर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की भांति युद्ध भूमि के केंद्र में पहुंच गया। अर्जुन को भी ये ज्ञात था कि वृषकेतु कर्ण की सबसे बड़ी कमजोरी है और कर्ण को विचलित करने का यही एकमात्र तरीका है। 3. पुत्र का वध। जब अर्जुन ने देखा कि वृषकेतु उनके सामने निहत्था हो गया है तो अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। ठीक उसी समय कर्ण ने अपनी कवच कुंडल रहित छाती पर बाणों के वार सहते हुए दूर से अपने पुत्र को देखा। कर्ण ने चिल्लाकर वृषकेतु को वापस आने को कहा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन ने एक भयंकर बाण छोड़ा और सबके सामने वृषकेतु वीर गति को प्राप्त हुआ। 4. दानवीर का अंतिम दान। पुत्र की मृत्यु देखकर कर्ण का हृदय टूट गया। उनके मन में क्रोध, दुख और मोह का तूफान आ गया। उनके सारे कवच, सारे संयम टूट गए। उन्होंने सोचा, मैंने किस धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र को खो दिया। इसी मोह और विचलित मन के कारण जब अर्जुन से उनका युद्ध चरम पर था और कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया तो कर्ण धर्म के अनुसार अर्जुन से थोड़ी देर रुकने की अपील की। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्ण ने अभिमन्यु वध के समय धर्म का पालन नहीं किया था। एक पुत्र को खोने का भयानक दुख और मोह कर्ण के अंतिम समय की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। यह मोह ही था जिसके कारण वो अपने रथ का पहिया नहीं निकाल पाया और अंततः अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ।